दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता दूं कि 2027 में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने अपने तरीके से राजनीतिक सामाजिक समीकरण को विधानसभावार से बिल्कुल कील कांटे को दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव के पीडीए पॉलिटिक्स से डर कर, इसमें कोई संदेह नहीं है, अखिलेश यादव ने जिस तरह से 2022 2024 में निश्चित तौर पर बीजेपी को धराशायी की और 22 से पॉलिटिक्स की एक झलक जिस तरह से दिखी, आपको मैं निश्चित तौर पर एक एक पॉइंट दर पॉइंट अगर बताऊं, राजनीतिक जो कि समावेशी राजनीतिक भूगोल राजनीतिक हवाओं को निश्चित तौर पर अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो 2014 में निश्चित तौर पर 2014 से लेकर 19 तमाम चुनाव हुए, लेकिन 22 में जिस तरह से अखिलेश यादव को जो कुर्मी समाज का वोट है, जो खासकर कुर्मी समाज के वोट बैंक वोट पैटर्न पर, इसलिए इस वीडियो में चर्चा मैं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही कुर्मी समाज के जो है कि पंकज चौधरी को जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और ये अखिलेश यादव का डर भारतीय जनता पार्टी को पंकज चौधरी तक ले गया, इसमें कोई संदेह नहीं। आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी 2027 के लिए बहुत बड़ी रणनीति पर कार्य कर रही है। अंदर की जो खबर है, लगभग 50 से ज्यादा सीटों पर कुर्मी समाज उतर सकते हैं, इस तरह की मैं आपको अपडेट बता दूं। तमाम वो समीकरण है, कुर्मी 45 से 50 के आसपास भी उतारा जा सकता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। निषाद समाज की भी जो है कि जबरदस्त जनसंख्या 2027 के लिए समाजवादी पार्टी तैयार कर रखी है और बिल्कुल अंदरूनी तरीके से तैयारी चल रही है। इसी तरह मौर्य साख सैनी कुशवाहा का टिकट जो अभी 25 से 30 जा सकता है और ये बढ़ भी सकता है, निश्चित तौर पर इसमें कोई संदेह नहीं है। 403 विधानसभा सीटों को अगर मद्देनजर ध्यान से समीकरण को देखा जाए तो बहुत सारी सीटों पर, और एक चीज और है, जहां पर ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं जो उस पर ही शाक्य सैनी कुशवाहा और कुर्मी समाज की भी बहुलता है। तो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये परसेप्शन, बहुत बड़ी राजनीतिक निश्चित तौर पर यच मिलती हुई दिखाई दे रही है। 2024 के चुनाव में जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण बाहुल्य सीटों पर ब्राह्मण उतारने की कोशिश की, अखिलेश यादव ने वहां पर कुर्मी और शाक्य पासी समाज के उम्मीदवार को उतारकर भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर धराशायी की, इसमें कोई संदेह नहीं है। 2022 से पीडीए पॉलिटिक्स की बुनी हुई ये तस्वीर 2024 में बिल्कुल व्यापक रूप लेते हुई एक जमीनी स्तर की अलग पहचान, अलग रणनीति उत्तर प्रदेश में दिखाई दी। आपको बता दूं कि 50 सीट के आसपास जो है कि निश्चित तौर पर सारे समीकरण बैठाए जा रहे हैं। इतने 50 कैंडिडेट उतारे जा सकते हैं कुर्मी समाज के समाजवादी पार्टी की तरफ से, 30-35 जो है कि मौर्य समाज से, निषाद समाज से भी कम से कम 15 से जो कि 18 के आसपास का समीकरण जो अंदर से जो खबर निकल के आ रही है। पासी समाज की बहुलता रहेगी, जाटव समाज की भी इसमें रहेगी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे सैनी गुज्जर, सबसे ज़्यादा गुज्जर जाट वहाँ पे जनसंख्या, और उनकी निश्चित तौर पर समीकरण बैठाए जा रहे हैं। आरएलडी जो राष्ट्रीय लोकदल है, निश्चित तौर पर जयंत चौधरी का उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपने पार्टी के। और आपको बहुत बड़ी जानकारी बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल के बड़े कद्दावर से कद्दावर नेता बहुत जल्द जो कि समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी बड़े स्तर से गुज्जर जाट और मुस्लिम समीकरण और साथ में सैनी और दलित समीकरण के साथ उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव, बहुत जमीनी स्तर पर कार्य करती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से राजकुमार भाटी भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कद्दावर प्रवक्ता हैं, जमीनी स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं, लगातार गुज्जर समाज को लेकर निश्चित तौर पर गुज्जर समाज को एक मुश्त जो है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में जोड़ते हुए पार्टी ज्वाइन कराते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम का जो कील काटा है, निश्चित तौर पर जो हरिंदर मलिक जो है कि राजकुमार भाटी से लेकर पंकज मलिक तमाम कद्दावर नेताओं ने संभाली है। सैनी समाज के, प्रजापति समाज के बहुत बड़ी संख्या में लगातार ज्वाइनिंग चल रही है और आने वाले समय में लगातार ऐसी ज्वाइनिंग होती रहेगी। सुनीता वर्मा निश्चित तौर पर मेरठ की जिस तरह से टिकट पर, मेरठ सीट पर समाजवादी पार्टी
की जो कि प्रत्याशी रही और जो कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मजबूत कैंडिडेट को बिल्कुल पसीने छुड़ाई हैं। अब बताया जा रहा है कि उनको भी 2027 का टिकट बड़े बेहतरीन मेरठ सीट के अंतर्गत किसी विधानसभा के अंतर्गत दिया जा सकता है। इस तरह की भी चर्चा तमाम और राजनीतिक समावेशी समीकरण एक तरफ से निश्चित तौर पर जिस तरह से आगरा बेल्ट की बात करें तो आगरा बेल्ट में लगातार समाजवादी पार्टी जो दलित समाज के बीच और जो पॉलिटिक्स करती हुई नजर आ रही है। रामजी लाल सुमन राज्यसभा सांसद है समाजवादी पार्टी के, लगातार जो है कि भारतीय जनता पार्टी खेमे में हलचल पैदा कर रहे हैं। एक तरफ बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से लेकर जो बेल्ट है पूर्वांचल का एक मुश्त, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जो है कि मौर्य समाज को हटाकर और जिस तरह से कुर्मी समाज के जो कि कहीं न कहीं पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। अखिलेश यादव ने अति पिछड़ा समाज से पाल बिरादरी से श्यामलाल पाल जो कहीं न कहीं बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अति पिछड़े वोट की बहुत बड़ी महत्व जो कि महत्व उत्तर प्रदेश की राजनीति में होता है। कुर्मी समाज के कद्दावर नेता माने जाने वाले नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन से हटते हैं, अखिलेश यादव टिकट वितरण में उनको भागीदारी देकर कुर्मी समाज को 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सारे परसेप्शन को धराशायी कर दिए। टिकट की बात है, लगातार कुर्मी, साग, सैनी, कुशवाहा, प्रजापति, पाल, धनगर जो कि कठेरिया से लेकर पासी समाज और जाटव समाज से लेकर तमाम वो जो एक एंगल है जो सामाजिक समरसता है, सामाजिक समीकरण है, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी, तमाम वो चीज़ों पर उत्तर प्रदेश की राजनीति मंथन हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी के जो कि प्रदेश अध्यक्ष बन जाने से वोट ट्रांसफर नहीं होगा। अगर वोट ट्रांसफर होना होता तो निश्चित तौर पर अनुप्रिया पटेल लगातार जो है कि सोनेलाल पटेल की पुत्री भी हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन में शामिल हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स करती हैं। उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को धराशायी की है और कुर्मी वोट बैंक निश्चित तौर पर एकमुश्त जिस तरह से सपा में आया है, तो इसका स्पष्ट मानना है कि 2027 के चुनाव में कुर्मी वोट कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ स्विंग नहीं करने वाला है। ये समाजवादी पार्टी की तरफ देख रहा है और बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी इनको टिकट देने जा रही है। आपको बता दिया कि ये आंकड़ा टिकट का 50 तक भी जा सकता है, 6 से 8% के आसपास कुर्मी है। तो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीतिक समरसता, राजनीतिक समीकरण, सामाजिक ताना बाना अखिलेश यादव बड़ी बारीकी से बुनते हुए नजर आ रहे हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।